मायावती और राहुल की सीक्रेट डील। क्या कांग्रेस और बसपा मिलाएंगे हाथ? क्या टूट सकता है इंडिया गठबंधन? क्या अकेले चुनाव में जाएगी कांग्रेस? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मायावती और राहुल गांधी के बीच क्या सीक्रेट डील हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इमरान मसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है और इस इंटरव्यू को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मायावती और राहुल गांधी के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? क्या इन दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है? क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से पूरी तरह से अपनी राहें जुदा कर ली हैं? दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी गोटियां बैठाई जा रही हैं और इसी कड़ी में इमरान मसूद का एक इंटरव्यू सामने आया, जहां पर मीडिया ने उनसे सवाल किया, क्या यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिस पर इमरान मसूद ने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी है। चलिए और क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने, पहले वो बयान देख लेते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ऐसा सवाल कर दिया आपने, इसका तो अभी से कोई जवाब नहीं हो सकता। हम तो अपने संगठन के ऊपर लगे हुए हैं, अपना संगठन बना रहे हैं अपने दम के ऊपर। हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे? हम किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। बड़ी दिक्कत ये है कि जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर चर्चा से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की चीजों को कर दिया जाता है। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस वक्त तो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर बात कर लो। मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता, ना कहना चाहता। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि ये बेकार की चर्चाएं से कोई फायदा नहीं होता। राजनीति करने का काम करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। तो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का यही बयान अब सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि सपा के सहारे कब तक कांग्रेस यहाँ पर, यानी कि बैसाखियों के सहारे कब तक कांग्रेस चुनाव लड़ती रहेगी। यहाँ पर हमें अपना संगठन मजबूत करना होगा और खुद के दम पर ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। तो क्या कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि वो अकेले यूपी विधानसभा 2027 का चुनाव लड़ेगी, या फिर कोई और यहाँ पर गठबंधन जो है वो बैठाया जा सकता है? यानी जो नई अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं और जो सियासी गलियारों से खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। इमरान मसूद ने खुद कहा है कि कांग्रेस का जो समीकरण है दलित और मुस्लिम वोटर, और वही दलित और मुस्लिम वोटर बीएसपी का भी है। तो ऐसे में मायावती और राहुल गांधी यहाँ पर एक बड़ा प्लान जो है वो बना रहे हैं और इसका ऐलान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती खबरें हैं, इनकी हम पुष्टि भी नहीं कर सकते। लेकिन इमरान मसूद जो हैं वो खेल कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशू मलिक, उनका भी एक बयान सामने आया है। आशू मलिक ने कहा है कि इमरान मसूद ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। अभी इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साथ है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या टूट सकता है इंडी गठबंधन? क्या अकेले चुनाव में जाएगी कांग्रेस? ये वो सवाल हैं जो इमरान मसूद के बयान के बाद सामने आ रहे हैं। इमरान मसूद ने यह भी कह दिया कि अब उन्हें समाजवादी पार्टी के बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव भी हैं। पंचायत चुनाव जो हैं वो 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। वैसे पंचायत चुनाव अक्सर वही पार्टी जीतती है जो सत्ता पर काबिज होती है, और बीजेपी जो है वो पहले ही मजबूती से इसकी तैयारियां कर चुकी है। 2026 पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। लगातार पार्षद स्तर हैं उस पर कई बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, जहां पर आगे की रणनीति बन रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए एक नया समीकरण जो है वो यूपी में बनाया जा रहा है। दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है, और इसी जो पीडीए का जो फार्मूला है उसको लेकर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पीडीए में इमरान मसूद ने कहा है कि वहां पर मुसलमानों की क्या हैसियत है ये सबको पता है, पीडीए में मुसलमान है ही कहां, तो क्यों पीडीए कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस पर अखिलेश यादव भी नाराज हैं और इमरान मसूद के बयान पर वो काफी भड़के हुए हैं। इधर अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का
कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यूपी में एक सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है और इस सियासी संग्राम में जो फोकस है वो अभी जो केंद्र में बताए जा रहे हैं वो इमरान मसूद है। इमरान मसूद के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी खाई जो है वो खड़ी कर रहे हैं, एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब संसद का सेशन चल रहा था उस वक्त भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुद्दों पर एक तरह से अलग नजर आ रही थी और अब उसी राह पर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर मायावती के से जो दूरियां हैं वो भी जग जाहिर है, लेकिन मायावती को भी वो भी डोरे डाल रहे हैं। ऐसे में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और सवाल ये उठ रहा है क्या कांग्रेस और बसपा भी हाथ मिलाएंगे। ये सवाल अभी उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ राहुल गांधी और बीएसपी चीफ मायावती दे सकती हैं। लेकिन मायावती की पार्टी की तरफ से भी अभी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। इमरान मसूद आपको बता दें कि 2023 तक जो थे वो बीएसपी के साथ ही थे। 2023 से वो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उसके बाद से ही अब यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन उनकी ये जुगत कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से यूपी में सियासी गोटियां फिट की जा रही हैं उसको लेकर लगता है कि जैसे चुनाव अभी ही आने वाले हैं। लेकिन योगी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। वो लगातार सीएम योगी को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक उनके कई ट्वीट आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया था जिसमें अखिलेश यादव ने पूरा गुणा गणित करके ये बताया था कि 2027 में कैसे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है और इसका जो आधार था वो एक ट्वीट था जिसमें 93 लाख टीचर्स की जो शिक्षा भर्ती है उसका एक विज्ञापन था। इसी विज्ञापन के आधार पर ही अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने पूरी तरह से अपना गणित बैठाने की कोशिश की थी। लेकिन अपने इसी गणित को लेकर अखिलेश यादव भी निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली थी और बीजेपी ने कहा था कि अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला पहले ही फेल है और अब वो नए नए तरह के मैथमेटिक्स के जो आंकड़े हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये आंकड़े खुद अखिलेश यादव ही समझते होंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार यहाँ पर ब्राह्मणों, ठाकुरों और एक तरह का नया समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। और 2024 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से अखिलेश यादव को कामयाबी मिली थी और उनके 37 सांसद जीत कर आए हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी वो बड़ा तीर मार सकते हैं और यूपी की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन उनकी राह ये आसान नहीं होने वाली है। वो लगातार यहाँ पर योगी सरकार की जो नाकामियां, चाहे फिर वो जल भराव हो, टूटी हुई सड़कें हो, इस तरह के वीडियो और तस्वीरें लेकर आते हैं जिनका कोई भी आधार नहीं होता और उसके बाद बीजेपी अखिलेश यादव के इन ट्वीट और जो पोस्ट वो साझा करते हैं उसकी पोल खोल के रख देती है। और एक बार फिर अब जो सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अलग होने का मन बना चुकी है। लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान सामने ना आना और इमरान मसूद का बार बार ये कहना कि उन्हें समाजवादी पार्टी के बैसाखी की सहारे की जरूरत नहीं है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार यूपी में 80-17 नहीं होगा, यानी 80 सीटों में 17 कांग्रेस ने पिछली बार 2024 में उन्हें दी गई थी, लेकिन इस बार इस तरह के समीकरण देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कांग्रेस इस बार यहाँ पर बड़ी भागीदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और उस साफ कहना है कि बीएसपी अगर उनके साथ आती है और हाथ मिलाती है तो उनका स्वागत है। लेकिन मायावती तो लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले रही हैं। वो बता रही हैं कि किस तरह से झूठी दलित की राजनीति अखिलेश यादव और कांग्रेस करती आई है। सबसे ज्यादा जो दलितों का विरोध है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है और अब उसी वोट के सहारे यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं और दलितों को साधने की जुगत लगा रहे हैं। बिहार चुनावों में भी ये देखने को मिल रहा है और बिहार चुनावों में मायावती की भी एंट्री हो गई है, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यानी चुनौतियां तो अभी शुरू हुई हैं और ये चुनौतियां यूपी से बिहार तक देखने को मिल रही है। यानी महागठबंधन इंडिया अलायंस में इतनी ज्यादा खटपट हो गई है कि कोई भी पार्टी किसी पर भरोसा नहीं कर रही है। कांग्रेस जो अब तक इंडिया अलायंस
को लीड करने का दम भर रही थी, अब कांग्रेस ही पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस का एक एक करके सभी दल कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। तो 2027 विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास होने वाला है। अब देखना यह होगा कि मायावती और राहुल गांधी की जो सीक्रेट डील है उसके पीछे की सच्चाई है क्या खुद राहुल गांधी बताते हैं या फिर मायावती की तरफ से इस पर कोई सफाई आती है, और क्या कांग्रेस और बीएसपी हाथ मिलाएंगे, ये भी अभी शुरुआती सवाल जरूर बना हुआ है और सियासी गलियारों में ये सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। और क्या यहां पर टूट सकता है इंडी गठबंधन? वैसे इंडी गठबंधन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, सिर्फ ये नाम का गठबंधन रह गया है, क्योंकि इसमें शामिल सभी पार्टियां अपनी ढपली अपना राग अलाप रही हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से ही अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उसका समर्थन ना अखिलेश यादव करते हैं और जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं उनका समर्थन कांग्रेस करती है, जिससे साफ है कि इन दोनों पार्टियों की राह बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। और क्या अकेले चुनाव में जाएगी कांग्रेस, इस सवाल का जवाब भी आने वाले चुनावों से पहले मिल सकता है, लेकिन अभी ये शुरुआती जो सियासी अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या बयान सामने आता है और वो इसको लेकर अपना स्टैंड साफ करते हैं या नहीं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।